अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 अहम खबरों को शेयर करेंगे जो कि इटली में मुकीम पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतल्लिक खुशखबरी की खबर है। जबकि इटली में जिनके पास अजीलो पोलिटिको की सजोरनो है तो किन लोगों की अजीलो वाली सजोरनो कैंसिल करना शुरू की गई हैं। इसके अलावा सबसे अहम और खास खबर खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो कि आज 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है इटली, यूरोप समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इस अहम खबर को शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है आखिर तक ताकि आपको तमाम खबरों से मुकम्मल तौर पर आगाही हो जाए। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली में मुकीम वो गैर मुल्की जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं उनके लिए जो सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर खुशखबरी की खबर आई है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली में जो काम से मुतलिक मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक खास बयान दिया गया है जिसमें उनका कहना था कि चूंकि इटली में जो इलीगल इमिग्रेशन है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जो इटली में नैरो का सिस्टम यानी कि काम जो नैरो में हो रहा है जिसमें इटली में जो स्तानेरी लोग काफी परेशानी का शिकार हैं इसको खत्म करने की जरूरत है। जबकि जो काम के मालिकान लोगों से ब्लैक में काम लेते हैं और उनको पैसे भी वो कम देते हैं या फिर देते नहीं, तो इस सिस्टम को भी तब्दील करने का वक्त आ गया है। और लवोरो मिनिस्टर की तरफ से मजीद ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से आज 1 जुलाई 2024 से इस तरह के मामलात पर डबल चेकिंग का जो आगाज है वो शुरू कर दिया गया है। ख्याल रहे, सबसे ज्यादा जो चेकिंग करने का कहा गया है जो लोग खेतों में काम करते हैं उनमें ज्यादा चेकिंग होगी, मतलब कि हर बंदे के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और बड़े लेवल पर पूरे इटली में कंट्रोल आज से शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब जो सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर जो गुड न्यूज आई है अब उसको देख लेते हैं, क्योंकि इटली की एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्रीजा बेलानोवा की तरफ से मौजूदा मेलोनी हुकूमत को कहा गया है कि अगर वो इटली में इस तरह के ब्लैक में काम और नैरो में काम करने वाले सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं तो उनको गैर मुल्की अफराद के लिए वो करना चाहिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स अपनी जान जोखिम में डालकर इटली में अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, मतलब कि उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन के तहत उनको परमेसो दी सजोरनो दी जाए ताकि इटली में ये नैरो में जो काम होता है ये खत्म हो जाए। और आखिर में ट्रीजा बेलानोवा की जानिब से ये कहना था कि इटली में जो लोग ब्लैक में काम कर रहे हैं उनको अगर सजोरनो दे दी जाती है तो वो लीगल तरीके से और सेफ्टी से अपना काम कर सकते हैं। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि अगर हुकूमत ये काम नहीं करती तो ये जो सिस्टम अभी नैरो वाला चल रहा है ये कभी भी इटली से खत्म नहीं होगा। तो इस मौजूदा वक्त में एक्स मिनिस्टर ट्रीजा बेलानोवा की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर ये काफी बड़ा बयान दिया गया है इटली में मुकीम उन गैर मुल्की अफराद के लिए जो कि लंबे अरसे से सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इटली में स्तानेरी अफराद के हालात को देखते हुए अब एक बार फिर से सनातोरिया इमिग्रेशन को ओपन करने के हवाले से एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। और जो बताया जा रहा है कि मेलोनी हुकूमत जल्द ही इस पर अपना कोई अहम फैसला भी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले चंद माह में सनातोरिया इमिग्रेशन इटली में ओपन हो जाए। तो इसलिए जो भी लोग सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, सनातोरिया इमिग्रेशन के तहत लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है अब उसको देख लेते हैं, जो कि ना सिर्फ इटली में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खास खबर है बल्कि इटली समेत यूरोप यूके में जो पाकिस्तानी हैं मुकीम हैं उन सब के लिए ही बहुत खास है। क्योंकि आज यानी कि बरोज 1 जुलाई 2024 से पाकिस्तानियों के लिए एक नया सख्त कानून और भी लागू कर दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तानी अगर इटली, यूरोप, इंग्लैंड या फिर जिस भी मुल्क से पाकिस्तान का सफर करेंगे यानी कि इंटरनेशनल एयरलाइन का भी वो इस्तेमाल करेंगे, चूंकि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको टिकट पर इकोनॉमी क्लास के लिए भी टैक्स अदा करना होगा जो कि 12,500 रुपए बताए गए हैं। इसी तरह अगर आप अब पाकिस्तान से बैन अल-अक़वामी सफर करते हैं और इकोनॉमी टिकट लेते हैं तो भी आपको 12,500 रुपए टैक्स देना होगा, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर एक और नया पहाड़ गिरा दिया गया है। ख्याल रहे दोस्तों के ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका, कनाडा, गल्फ ममालिक में यानी कि दुनिया के जिस भी मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन सब पर यह सख्त कानून टैक्स में इजाफे का आज 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। बाकी आप जो वेबसाइट इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं www.atalianewsinfo.com, आप इसको गूगल पर सर्च करके मजीद तफसील भी
देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली अहम खबर आ रही है वो इटली में जिनके पास अजीलो पोलिटिको की सजोर्नो है उनसे मुतलिक है, क्योंकि इटली में अजीलो पोलिटिको परमेसो दी सजोर्नो को कैंसिल करना शुरू कर दिया गया है। किन लोगों की अजीलो पोलिटिको की परमेसो दी सजोर्नो को कैंसिल किया जा रहा है, क्यों हो रही है कैंसिल, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो कि पासपोर्ट ना बनाकर देने का है, और जिन लोगों के पास अजीलो पोलिटिको का स्टेटस है और उन्होंने ये गलती की है तो उनसे उनकी अजीलो वाले डॉक्यूमेंट्स वापस लिए जा रहे हैं, यानी कि उनका अजीलो पोलिटिको का जो स्टेटस है वो कैंसिल किया जा रहा है। अब ये गलती क्या है, इस पर जाने से पहले आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ भाइयों की तरफ से भी इस हवाले से पूछा जा रहा था कि अजीलो वाली जो सजोर्नो है क्या हम इसको डायरेक्टली नॉर्मल लवोरो सबुर्दिनातो की सजोर्नो यानी कि काम वाली सजोर्नो पर तब्दील करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि अजीलो पोलिटिको वाली जो परमेसो दी सजोर्नो है आप इसको डायरेक्ट काम वाली सजोर्नो पर तब्दील नहीं करवा सकते, यानी कि ये काम वाली सजोर्नो पर तब्दील नहीं होती। अब वो क्या गलती है जिसकी वजह से लोगों का अजीलो पोलिटिको का जो स्टेटस है वो खत्म हो रहा है। तो अभी मौजूदा वक्त में जो सिचुएशन चल रही है और आपने पाकिस्तान का सफर किया हुआ है और आप वापस इटली में आकर कस्तूरे में किट सबमिट करते हैं, मतलब कि अजीलो पोलिटिको को लवोरो सबुर्दिनातो में तब्दील करवाने के लिए, तो ऐसी सूरत में अब लोगों को या तो रिकॉल कमीशन आ रही है या फिर आपका जो अजीलो वाला स्टेटस है उसको कैंसिल किया जा रहा है और सजोर्नो भी वापस रख रहे हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने करना क्या है, आप 110% अपनी अजीलो पोलिटिको सजोर्नो को कार्ता दी सजोर्नो में तब्दील कर सकते हैं, और जब आप अजीलो पोलिटिको से कार्ता दी सजोर्नो में तब्दील कर लेते हैं तो आप किसी और मुल्क जैसा कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन वगैरह में भी जाकर अब जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो इसलिए जिन भी भाइयों के पास इटली में अजीलो पोलिटिको वाली परमेसो दी सजोर्नो है वो ये गलती ना करना, क्योंकि आपको ये गलती करने से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ ही अजीलो पोलिटिको वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है, जिन लोगों ने रिसेंटली पाकिस्तान का सफर किया है इस अजीलो वाली सजोर्नो पर, चूंकि पाकिस्तानी मिनिस्टर मोहसिन नकवी की तरफ से पासपोर्ट ना देने का जो कानून है वो 5 जून 2024 को मंजूर किया गया था। तो इसके बाद कुछ लोगों को पाकिस्तान से इटली वापस आने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा है, खास तौर पर जिनके पासपोर्ट की मियाद कम थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो खबरें मसूल हुई हैं उसके मुताबिक जिनके पासपोर्ट एक्सपायर होने में साल, 2 साल या फिर 3 साल का वक्त अभी भी बाकी है, उनको पाकिस्तान से इटली ट्रैवल करने में कोई भी दुश्वारी नहीं हो रही। अलबत्ता अभी पाकिस्तान में आज 1 जुलाई 2024 से जो लोग ट्रैवल करेंगे तो उनको एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और वो परेशानी है नॉन फाइलर। जी हाँ, आज 1 जुलाई 2024 से जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी एयरपोर्ट पर बाकायदा तौर पर सख्त चेकिंग होगी, और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। फिर चाहे आपके पास अजीलो पोलिटिको वाला स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, कार्ता सजोर्नो है, या फिर अगर आप विजिट वीजा पर भी जा रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो फाइलर ना होने की सूरत में आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। इसलिए जो भाई इटली से पाकिस्तान गए हुए हैं वो इस फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो सिस्टम है उससे होशियार रहें। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की चंद अहम और खास अपडेट्स। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी शाम की खबरों में, जो कि वीडियो आपको 3:15 पर देखने पर को मिल जाएगी हमारे इसी चैनल डीजे न्यूज इन्फो पर। तब तक के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी शाम की खबरों में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।